डेंगू और चिकनगुनिया से बीमार दिल्ली की सुध लेने के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विदेश दौरा खत्म कर तुरंत वापस दिल्ली लौटने का फरमान जारी किया है। मनीष सिसोदिया फिनलैंड के दौरे पर हैं। उपराज्यपाल ने सिसोदिया को फैक्स भेजकर तुरंत दिल्ली लौटने का आदेश दिया है। साथ ही जो अफसर भी गए हैं उन्हें भी तुरंत वापसी के लिए कहा गया है। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया धीरे धीरे महामारी का रूप लेता जा रहा है और दिल्ली के रहनुमा दिल्ली से गायब हैं। उप मुख्यमंत्री फिनलैंड में हैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बेंगलोर में अपना इलाज करा रहे हैं। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोग डेंगू और 13 चिकनगुनिया की भेंट चढ़ चुके हैं। अस्पतालों में बदइंतजामी का ये आलम है कि मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। अस्पताल डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर के मरीजों से अटे पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की कलई खुल गई है। रोज डेंगू और चिकनगुनिया के ताजा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी डेंगू ने अपना पैर फैला लिया है। सूबे में डेंगू के 2572 मामले सामने आए हैं, जिसमें 900 मरीज ग्रामीण इलाकों से हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे और अहमदनगर में हैं। अकेले मुंबई में डेंगू के 122 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। रोज अस्पतालों में डेंगू बुखार के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए प्रशासन इलाज के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा एपिसोड खत्म हो गया है। भतीजे सीएम अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से छीने सभी मंत्रालय लौटा दिए हैं। साथ ही गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने का भरोसा दे दिया है। इससे पहले शुक्रवार की सुबह मुलायम सिंह यादव ने भाई और बेटे के बीच सुलह का फॉर्मूला निकाला। पहले शिवपाल से करीब 20 मिनट बात की, फिर बाद में अखिलेश से। दोनों से बातचीत के बाद मुलायम ने ऐलान कर दिया कि उनके रहते पार्टी कभी टूट नहीं सकती। शिवपाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और उनके विभाग भी वापस होंगे। दिल्ली में एक छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आजादपुर के रहने वाली 12वीं की छात्रा पलक ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है कि पैसे की कमी की वजह से वो मनचाहा कोर्स नहीं कर पा रही थी। पलक ने प्रेम संबंध को भी एक वजह बताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार वालों के हवाले कर दिया। दिल्ली में मनचलों का आतंक इस कदर है कि लड़कियां अपने मोहल्ले और आस पड़ोस में भी सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला मायापुरी इलाके का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने घर में झांसे से बुलाकर छेड़छाड़ की। हालांकि पीड़ित के परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है और पुलिस मामले को सिर्फ छेड़छाड़ का बनाकर निपटाना चाहती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में एक टीचर पर छात्राओं ने यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक छात्रा ने टीचर की छेड़छाड़ की कहानी अपने परिवार वालों को बताई। इस खुलासे के बाद 15 और छात्राओं ने भी टीचर की करतूत की कहानी सुनाई। मामला पुलिस में है और शिक्षा विभाग भी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। यूपी के बिजनौर में छेड़छाड़ की घटना पर हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया। नाराज लोगों ने एक डॉक्टर के क्लिनिक पर जमकर पथराव किया और लैब के शीशे तोड़ डाले। तनाव की वजह से बाजार बंद है। लोग अपनी घटना की आशंका से खौफ में हैं। यूपी के बहराइच में जमीन के लालच में एक महिला की तेजाब से जलाकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला की बेटी की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक महिला की जमीन पर उसके परिवार वालों की ही काली नजर थी और महिला ये जमीन अपनी बेटी के नाम करना चाहती थी। राजस्थान के बाड़मेर में एक मनचले को लोगों ने जमकर धुना। बताया जाता है कि मनचला लड़की का पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया। पीड़ित लड़की के मुताबिक ये मनचला अक्सर आते जाते उससे छेड़खानी करता था। घर वालों के हत्थे चढ़े इस मजनू की लोगों ने तगड़ी खातिरदारी की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक 30 साल के शख्स की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है पिछले कुछ दिनों से ये शख्स गायब था। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। एक दूसरे मामले में एक छात्रा ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। पुलिस दोनों मामलों में छानबीन कर रही है। सहारनपुर में उचक्कों का आतंक इस कदर है कि नजर हटी नहीं कि माल गायब। ताजा मामला गांव सलेमपुर का है, जहां एक शख्स बैंक से करीब 30,000 रुपए निकालकर कुछ देर के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। पहले से घात लगाकर पीछा कर रहा एक चोर मौका पाकर नोटों से भरा बैग लेकर चंपत हो गया। पुलिस अब इस चोर को सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाशने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में बारिश के बाद सरकारी दावों की पोल खुल गई।
शहर की सड़कों पर सैलाब बहने लगा और शहर में जगह जगह जाम लग गया। निचले इलाकों में पानी भरने से साइबर सिटी का असली रूप बाहर आ गया। कई इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भर गया तो कहीं कई मकानों की दीवारें ढह गईं। राजस्थान के 12 जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला है। इस हादसे में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। बताया जाता है खेतों में काम कर रहे एक किसान परिवार पर वज्रपात हुआ, जिसमें किसान और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी घायलों का इलाज किया जा रहा है। अहमदाबाद में गो रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। गो तस्करी के आरोप में पकड़े गए एक शख्स की लोगों ने इतनी बेरहमी से पिटाई की जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि गुनाह कुछ भी हो, कानून को हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों की डंपर से टक्कर के बाद 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ जब इंडिका और स्विफ्ट कार डंपर से जा टकराई। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि चारों नशे में धुत थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुपर तूफान मिरांती जहां जा रहा है तबाही मचा रहा है। ताइवान में कहर बरपाने के बाद चीन में भी तबाही का मंजर दिख रहा है। ताजा तस्वीर आई है जियामिन एयरपोर्ट की, जहां मिरांती बवंडर ने हवाई पट्टी पर खड़े एक विमान को ही अपने थपेड़ों से खिसकाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। विमान एयरपोर्ट की एक दीवार से टकरा गया, जिससे विमान को खासा नुकसान हुआ। चीन के एक चिड़ियाघर में 2 नन्हे मेहमानों के आने से खासी रौनक है। 2 महीने का एक नन्हा पांडा सैलानियों को खूब लुभा रहा है। पहली नजर में खिलौने से दिखने वाले असली जॉइंट पांडा को देखकर बच्चे बहुत खुश हैं और पांडा को प्यार से मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक मस्जिद में नमाज के दौरान एक मानव बम भीड़ में घुसा और खुद को उड़ा लिया। बाद में इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान के एक धड़े जमात-उल-अहरार ने ली। जमात-उल-अहरार ने कहा कि ये कबायली लोगों पर सेना के जुल्मों के खिलाफ बदले की कार्रवाई है। इस हमले की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कड़े शब्दों में निंदा की है।